हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज स्वर्ण युग का लेक्चर नंबर 20 था। वो आज मैं लाइव नहीं कर पाया, तो मैंने कहा बहुत बच्चों का नुकसान ना हो, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड इस क्लास को दे पा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपने 1 अभी तक नहीं देखा, जाइए 1 को देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ इसका लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम तकरीबन 2 से 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के, जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहला लास्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था, ये वाला घर के लिए दिया था। ये वाला क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिया था। तो आइए सबसे पहले तो इसी का आंसर चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आंसर सही था या फिर गलत था। सवाल ये था कि एक कार है जो डिस्टेंस कवर कर रही है 144 1.8 आवर में। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, यू कैन फाइंड आउट दिस स्पीड ना। स्पीड इज इक्वल टू, ये देखिए पता है सभी को। तो आपने कहा सर 144 को 1.8 से डिवाइड किया, ये हटा 0, 18 8 जा, तो मेरी स्पीड कितनी आ गई? ये देखिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब उसने बोला इन व्हाट टाइम विल इट कवर द डबल डिस्टेंस। अगर डबल डिस्टेंस है दादा, तो डिस्टेंस 144 का डबल 288। व्हेन स्पीड इंक्रीज बाय 20%, तो स्पीड मेरी 80 है। अगर मैं इसको 20% बढ़ा देता हूं तो 16 बढ़ जाएगी, स्पीड हो जाएगी 96। और 96 अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरा पूरा चला गया। बेसिक सवाल था, मैंने आपको घर के लिए दिया था। मुझे उम्मीद थी कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने इसका आंसर भी दिया था। बेसिक सवाल था, तो ये आपको उम्मीद करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इस रिलेटिविटी कैसे काम करती है, तो आइए थोड़ा सा रिलेटिविटी को समझते हैं कि रिलेटिविटी में कैसे सवाल बनते हैं, वेरिएबल के साथ और बिना वेरिएबल के साथ। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या महसूस हुई आपको, और क्यों इसको समझना चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे इसका बनता है। आपको पता कैसे चलेगा कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखिए, दो आपके पास ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट ये है। जब आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मैं लिख के देता हूं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग। तो मैंने ये कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, या तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर अलग अलग दिशाओं में मूव करेंगे, तो उनसे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए कि एक कार है और ये आपके एक बाइक है, ठीक है बच्चों। दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या ऐसा कह सकते हो कि ये इसको चेस कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस अभी फिलहाल है वो 100 किलोमीटर है बच्चों, ठीक है, कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो 100 किलोमीटर है। और जो कार है, मैंने कहा इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, और बाइक की स्पीड है बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ये कार इस बाइक को चेस कर रही है, अभी इनके बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो नेक्स्ट 1 आवर में ये मूव करेगा। तो नेक्स्ट 1 आवर में क्या होने वाला है बताइए? अगले 1 घंटे में, स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर मूव करेगा। तो नेक्स्ट 1 आवर में आप चेक करोगे तो बाइक आपकी यहां पहुंची और इसने डिस्टेंस कवर करी नेक्स्ट 50। जो आपकी कार होगी ना बच्चे, वो ऐसे मूव करेगी और ये पहुंचेगी 70। हाँ या ना बोलो? तो टेक्निकली आप क्या नोटिस करोगे कि पहले इनके बीच में डिस्टेंस जो थी 100 थी, लेकिन ये 50 और गई, तो डिस्टेंस अब 150 हो गई, लेकिन ये यहां आ चुका है। तो अब आपने क्या चेक किया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस पहले 100 थी, अब वो डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? 80 किलोमीटर। हाँ या ना बोलो? तो आप यही चीज नोटिस कर रहे हैं कि पहले घंटे में जो बाइक थी वो 50 गई आगे, तो कार जो है केवल 70 गई ना, उसकी स्पीड ज्यादा थी। अगर इनकी दोनों की स्पीड सेम रहती तो ये चलते रहते, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता। ये बात समझ आई? ये भी 50, ये भी 50, तो चलते रहते 100 डिस्टेंस मेंटेन करके चलते। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, एक समय के बाद ये इसको ओवरटेक कर जाएगा। हमें निकालना है किस समय में ओवरटेक करेगा, तो वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेटिविटी के जरिए, कि मैंने कहा पहले घंटे में 50 गया,
तो पहले घंटे में 70 गया, यानी कि पहले घंटे में आप 80 किलोमीटर का फासला रह गया पहले घंटे में। जब आप दूसरे घंटे में जाओगे तो यही फासला 20 और कम हो जाएगा, तो यही फासला अब 60 हो जाएगा। तीसरे घंटे में जाओगे तो यही फासला अब 40 हो जाएगा। तो ऐसे देख रहे हो कि नेक्स्ट एक एक घंटे में फासले कम हो रहे हैं। तो रिलेटिविटी का जन्म यहीं से होता है कि उसने ये कहा कि जो एक एक घंटे में रिलेटिव डिस्टेंस है, एक एक घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 1 आवर में जो आपका रिलेटिव डिस्टेंस है ना, 1 आवर में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर कम हो रहा है बच्चों। यही तो कहा उसने कि एक घंटे में जो रिलेटिव डिस्टेंस है, पहले जहां पे 100 था वो 80 हो गया, 20 कम हो गया। तो एक घंटे में रिलेटिव डिस्टेंस 20 किलोमीटर कम हुआ। वहीं से हमें पता चला कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी। स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 किलोमीटर पर आवर। आपने ये समझा। इसी चीज को हम समझा देते हैं फॉर्मूले से। बस इतनी कहानी जो मैंने आपको समझाई, इसी के लिए हमने कुछ कंडीशंस बना दी। यू कैन से फॉर्मूला बना दिया कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, है ना, कि कोई दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उनकी स्पीड एक्स और वाई जो भी है वट एवर, तो रिलेटिव स्पीड ऐसे कर लो, क्या हो जाएगी, s1 माइनस s2। ठीक, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी, जहां पे आपने क्या कहा, s1 बड़ा होना चाहिए s2 से। आया समझ? तो आप यहां पे भी बोल सकते थे कि 70 में से 50 गया, रिलेटिव स्पीड हो गई हमारी 20। अब रिलेटिव स्पीड अगर हमारी 20 है तो डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड हो गई 20, तो हम इसे 5 घंटे में कैच कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ना। चोर पुलिस के सवाल कई बार देखे होंगे आपने, तो वो सारे के सवाल ऐसे सॉल्व होंगे रिलेटिव स्पीड से, कि ये चोर है, ये पुलिस है, तो पुलिस कब पकड़ लेगी, रिलेटिव डिस्टेंस 100 थी, आपने कहा रिलेटिव डिस्टेंस अगर हम सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो 20, एक घंटे में 20, 100, 5 घंटे में कैच कर लेगा। तो समझ आ गया सेम में। अब वैसे ही मैंने कहा when two object are moving with different are moving in opposite direction, are moving in opposite direction। अब क्या हो रहा है बच्चों कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मतलब एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। तो मान लीजिए इसकी स्पीड x है, इसकी y है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, x प्लस। ठीक, अपोजिट में स्पीड प्लस हो जाएगी और सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस हो जाएगी। ये आपको समझ लेना है। और क्यों प्लस माइनस हो रही है समझ आ रहा, क्योंकि प्लस इसलिए हो रही है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए इधर जा रहा होता, ये इधर जा रहा होता, तो आप देखेंगे कि पहले इनकी डिस्टेंस कितनी हो रही है बच्चों, 100। जैसे ये इधर 70 गया, ये इधर 50 गया, तो 100 तो मेंटेन रहेगी, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। अब कितनी और बढ़ जाएगी कि 70 और 50 120। तो हर एक घंटे में जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो 120 किलोमीटर एड ऑन हो जाएगा व्हेन दे आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस वजह से हमने कहा दोनों को प्लस करते चलेंगे कि हर एक घंटे में इनके जो बीच की दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी बच्चों। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? यस। अब इस पे सवाल देखते हैं, सवाल कैसे बनते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस आर और एस इज 42। ये आपने कहा जी आर है और ये आपने कहा एस है, इसके बीच की दूरी 42। अनीता स्टार्ट फ्रॉम आर विद यूनिफॉर्म स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। अनीता यहां से चलती है 4 किलोमीटर पर आवर से, और उसी टाइम पे रोमिता चलती है ऐसे टुवर्ड्स आर। देखो ये चल रही है ऐसे और ये चल रही है ऐसे, मींस दे आर मूविंग व्हाट, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, याद रखना सेम नहीं है। रोमिता की स्पीड कितनी है, रोमिता की स्पीड को मान लो x किलोमीटर पर आवर, दे नहीं रखा है ना आपको। और दे मीट ईच अदर, 6 घंटे बाद ये मिल गए। तो अब आप रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो कि सर ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो आपने कहा 42 में गया 6 घंटे में, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 6। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी कि 4 किलोमीटर x, दोनों का सम अपोजिट में, और 42 6 घंटे में मीट कर गए। डिवाइड कर दिया, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x बराबर। अब ये काफी सिंपल सवाल था जो आपको लगा होगा कि यार तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं,
एग्जाम में 2023 में बच्चों ये सवाल नहीं आएगा। 2023 में कौन सा सवाल पूछा जाएगा वो आपके सामने ये रहा। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सर ये चीज आपको सही समझ में आएगी। पढ़िए इसको एक बार। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं सवाल को। एग्जाम के क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन 2023 में बन सकता है। सवाल क्या कह रहा है कि द ड्राइवर ऑफ एन ऑटो रिक्शा सी अ लॉरी। एक ऑटो रिक्शा है, उसने क्या देखा कि भाई एक लॉरी, मतलब कोई वैन समझ लो, कोई गाड़ी समझ लो, मुझसे आगे है x + 20 मीटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये मुझसे x + 20 मीटर आगे है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते। 30 सेकंड बाद क्या हुआ कि लॉरी इतने मीटर बिहाइंड होगी। लॉरी पीछे होगी, ऑटो रिक्शा आगे होगा। कितना हो गया? 2x + 10 मीटर बिहाइंड, समझ लो। ठीक है, द ऑटो रिक्शा इज रनिंग। अब कॉमन सेंस लगाएंगे, 30 सेकंड में क्या हुआ होगा बच्चों? ये ऐसे आगे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये जो लॉरी होगी, लॉरी बेसिकली ये क्या कर रही है अभी समझते हैं आगे। द ऑटो रिक्शा इज रनिंग एट 38 किलोमीटर। ये 38 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और स्पीड ऑफ लॉरी कितनी है बच्चों? 20 किलोमीटर पर आवर। दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मेरे हिसाब से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ये लोग। ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है। तो आपने क्या कहा, जो रिलेटिव स्पीड हमारी हो गई सर वो हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। और आपने ये कहा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 3x + 30। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। किलोमीटर है मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड, ये भी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 150 = 3x + 30। यहां लेके आएंगे 120 = 3x, x = हाउ इज दैट? तो जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सर ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी किसी को इस क्वेश्चन में नहीं है। एक बार थम्स अप कर दो सारे के सारे बच्चे। डन। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और आएगा रिलेटिविटी पे जो टाइमिंग को लेकर होगा। एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन हमने ये देखा, एक क्वेश्चन और आएगा, ये देखिए टाइम को लेकर। रीड कीजिए एक बार, मजा आएगा आपको। कि अमित स्टार्ट फ्रॉम पी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। सुबह 8 बजे बनी चलता है 70 की स्पीड से 8:30 बजे। टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू इतना है, कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब सुनिए, फ्रेमिंग करते हैं। आ जाओ। आपने कहा ये पी है और आपने कहा ये क्यू है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? अब बहुत ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिविटी पे कोई कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपने कहा कि इसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और ये चलता है 8 बजे। और आपने कहा इसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है बट ये चलता है 8:30 बजे। ठीक। और ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस इसके किस टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताना कि सर ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्रॉस तो कहीं ना कहीं बीच में करेंगे। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, है ना। बट टाइमिंग यहाँ पे अलग अलग है। ये चल रहा है 8 बजे, चल रहा है 8:30 बजे। तो जब भी टाइमिंग का क्वेश्चन आए, अभी पिछले क्वेश्चन टाइमिंग का था नहीं, तो आपने प्लस माइनस करके चेक कर लिया कि स्पीड प्लस हो रही माइनस हो रही। यहाँ पे आपको टाइमिंग को बैलेंस करना है। जैसे आपने कहा ये 8 चल रहा है, तो पहले इसको आधे घंटे चलाओ। आधे घंटे में ये 30 किलोमीटर चला क्योंकि इसकी स्पीड 60 थी, तो अब घड़ी में 8:30 बज गए। अब ये भी 8:30, ये भी 8:30। गॉट इट। पर अब जो डिस्टेंस बची आपकी वो कितनी बची बच्चों? 650 बची, क्योंकि 680 में से 30 किलोमीटर ये आ चुका है पहले। ये पहले चला 8 बजे, 8:30 तक इसने अपने 30 कवर किया। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 650 बची। नाउ अब इसकी स्पीड कितनी है? 60, उसकी 70, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 130। तो कितने घंटे मिल जाएंगे? 5 घंटे। कब? 8:30 प्लस 5 घंटे, तो आपका आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बेहतरीन, जबरदस्त। तो आई होप कि अब आपको रिलेटिविटी समझ में आ रही है कि एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर आएगा। रिलेटिविटी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसमें प्री में भी सवाल बनता है, मेंस में भी सवाल बनता है। बट बेसिकली आपको पहले समझना है कि रिलेटिविटी है क्या, कि रिलेटिव डिस्टेंस आपको कैसे पता चल रहा है कि हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो रही है। तो इस तरीके से आपने कहा रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस हुई। आपने कहा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड आपकी प्लस हो गई। क्वेश्चन आपने 3 तरह के मेरे साथ देखे। इसी के साथ साथ रिलेटिविटी आपका ओवर हुआ। एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके पास में,
जो काफी इंपॉर्टेंट है, लेस और मोर टाइम वाला। तो मैं क्या करूंगा, अगले वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बहुत शॉर्ट वीडियोस बना बना के आपको हर एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कि सर पूरा समझ में आ गया। अगले वीडियो में लेकर आऊंगा लेस और मोर टाइम का कॉन्सेप्ट, कि लेस टाइम मोर टाइम के जो सवाल होते हैं उनको आप जल्दी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सर ये वीडियो में पूरा समझ में आ गया रिलेटिविटी के बारे में कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। तो रिलेटिविटी कब लगेगी, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग वेदर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। इस पर कोई भी सवाल बने सब पर आप रिलेटिविटी लगाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक बात और, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारे भर भर के कमेंट डालिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।